दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों को अपने इलाके पर इतना भरोसा था कि वो कहते थे, यहाँ बिना हमारी मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन एक रात ये भरोसा चुपचाप टूटने वाला था। रात के करीब 2 बजे, जब पूरी गली गहरी नींद में डूबी हुई थी, तभी अचानक माहौल बदलने लगा। धीरे धीरे उस संकरी गली में कुछ गाड़ियों की हल्की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिर चुका था। ब्लैक यूनिफॉर्म में मौजूद कमांडोज आसपास की छतों पर फैल चुके थे। हर एंगल कवर किया जा चुका था, जैसे किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो। उसी बीच एक टीम चुपचाप एक घर के दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी जाती है। अंदर से कुछ हलचल होती है और कुछ सेकंड बाद एक आदमी दरवाजा खोलता है। सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर बिल्कुल सामान्य भाव। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, बाहर खड़ी टीम बिना एक पल गंवाए उसे काबू में कर लेती है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि आसपास किसी को भनक तक नहीं लगती। जब तक उस शख्स को गली से बाहर खड़ी गाड़ी तक ले जाया जाता है, ऊपर तैनात कमांडोज की नजरें हर हरकत पर टिकी रहती हैं, क्योंकि ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। खुफिया इनपुट साफ था। अगर इस आदमी को यहीं से नहीं उठाया गया तो शायद इसे कभी भी सुरक्षित जगह तक ले जाना मुमकिन नहीं होगा। कहा जा रहा था कि उसके आसपास ऐसे लोग मौजूद थे जो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन सवाल यही था, आखिर ये आदमी कौन था? और अगर इतना खतरनाक था, तो इतने आम तरीके से लोगों के बीच कैसे रह रहा था? इस ऑपरेशन के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये कोई आतंकी था? या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश के लिए खतरा बन सकता था? इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा, क्योंकि जिस शख्स को उस रात उठाया गया, उसका नाम था मोहम्मद शेख। ऊपर से देखने पर वो बस एक साधारण टेलर था जो रोज लोगों के कपड़े सिलता था, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। पिछले कुछ दिनों से वो एक ऐसी साजिश बुन रहा था जिसका निशाना था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसका टेलर का काम सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे छुपे थे उसके खतरनाक इरादे। लेकिन आखिर उसकी ये साजिश सामने कैसे आई? दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने एक सोर्स से जानकारी मिलती है कि देश में जल्द ही एक बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि हमला कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिला ये इनपुट छोटा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा कर रहा था जो पूरे देश को हिला सकता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि न तो टारगेट पता था, न ही तरीका। बस एक हिंट था, हमला बहुत बड़ा होगा। इसके बाद आईबी ने अपनी पूरी टीम इस मामले में लगा दी। देश भर में सर्विलांस बढ़ा दी गई। संदिग्ध कॉल्स, मैसेज और एक्टिविटीज पर नजर रखी जाने लगी। इसी दौरान एक छोटा सा सुराग मिला। कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेजेस जो बार बार दिल्ली के एक इलाके से कनेक्ट हो रहे थे। शाहीन बाग शुरुआत में ये बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन जब उन मैसेजेस को डिकोड किया गया तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। उन मैसेजेस में टारगेट, डेट और रूट जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। अब मामला सीरियस हो चुका था। आईबी ने तुरंत ये जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की और एक जॉइंट ऑपरेशन तैयार किया गया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन उस एक नाम पर आकर रुक गई। मोहम्मद शेख एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल साधारण था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक प्लान तैयार कर रहा था। जांच में पता चला कि वो सिर्फ अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था जो सही समय आने का इंतजार कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका टारगेट था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लान ये था कि प्रधानमंत्री के एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक ऐसा हमला किया जाए जिससे अफरा तफरी मच जाए। लेकिन उससे पहले ही खुफिया एजेंसियों ने यह साजिश पकड़ ली। और यही वजह थी कि उस रात बिना समय गंवाए सीधे एक्शन लिया गया।